आप देख रहे हैं KP लाइव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में हमारे देश के 22 जवान शहीद हो गए। 22 जवान शहीद हुए और 32 जवान ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक जवान ऐसा भी है जो मिसिंग है, जिसका ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कहाँ है, जिसका नाम राकेश्वर सिंह मनहास है। राकेश्वर सिंह मनहास की बेटी ने एक वीडियो वायरल किया, जिस वीडियो में राकेश्वर सिंह मनहास की नौनिहाल बच्ची नक्सलियों से निवेदन कर रही है कि उनके पिताजी को छोड़ दिया जाए। उसके पिताजी कहाँ हैं इसका पता किसी को नहीं है, लेकिन यही बात कही जा रही है कि शायद वो नक्सलियों के कब्जे में है। कब्जे से कब छूटेंगे इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी जा पा रही है। इसके अलावा अब उनकी रिहाई के लिए लोग प्रदर्शन करने लगे हैं, धरना करने लगे हैं। देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि देश के गृह मंत्री ऐसे जवान की रिहाई के लिए जो संभव कदम हो सकते हैं वो सारे कदम उठाए जाने चाहिए। उनके द्वारा वो सारी चीजें इस्तेमाल में, प्रयोग में लाई जानी चाहिए, जिससे राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई हो सके। और न सिर्फ राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई हो सके, बल्कि जो 22 जवान शहीद हुए हैं इनकी शहादत का बदला भी लिया जाना चाहिए। नक्सलवाद का खात्मा भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल सरकार के तमाम लोग, यानी जो सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, वो सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं। बंगाल का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई फीकी पड़ रही है। राकेश्वर सिंह मनहास की बेटी की वो चीखें फीकी पड़ रही है। 22 परिवार जो उजड़े हैं, उन परिवारों का जो दर्द है वो फीका पड़ रहा है। राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए बंगाल का चुनाव जीतना है, क्योंकि ये चुनाव जीतने वाले लोग हैं और किसी भी तरह से चुनाव जीत लेना चाहते हैं। लेकिन हम यही निवेदन करेंगे, पूरा देश यही निवेदन कर रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा अब हो जाना चाहिए। नक्सलवाद न सिर्फ खत्म होना चाहिए, बल्कि नक्सल सोच भी खत्म होनी चाहिए हमारे देश से। और जो 22 जवान शहीद हुए हैं, इनकी शहादत का बदला भी लिया जाना चाहिए। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि उनके पति को छुड़ाया जाए, उनके पति को छुड़ाया जाए। जो हमारे देश का जवान है उसे छुड़ाया जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आइए उस वीडियो की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं और राकेश्वर सिंह मनहास का चित्र देखते हैं। जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए, सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए, चाहे डिपार्टमेंट कराए। मतलब कोई तो कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना, सरकार क्यों नहीं ले रही। मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं। अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही। अभी उनकी कोई जवान की कोई फिक्र नहीं है उनको, अपने जवान की। मेरा हस्बैंड वो बाद में है, किसी माँ का बेटा वो बाद में है। अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उनका जवान है वो। अगर वो बीमार होते, कुछ होता, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना या कुछ भी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है। हम तो छुड़ा नहीं सकते कि हमारा कोई कांटेक्ट नक्सलियों से है नहीं, या हमारी कोई इतनी अप्रोच है नहीं कि हम उनके तक पहुँचें। हम कैसे पहुँचें, हमें सरकार ये बताए कि हम कैसे पहुँचें उनसे, उनके तक कैसे अपनी बात कहें। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई फैसला लें, कुछ करें। जैसा कि आपने देखा कि ये राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी है जो निवेदन कर रही है सरकार से ये बात कह रही है कि उनके पति को छुड़ाया जाना चाहिए, उनके पति की रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार चुनाव जीतने से ज्यादा महत्व इस बात को देगी। नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए और राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई होनी चाहिए। आज खीरी टाउन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा
जो बीजापुर में जो हमला हुआ है, नक्सली हमला हुआ है, जिसमें 22 जवान शहीद हुए हैं, उन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री रोहित अवस्थी, राम प्रकाश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सलीम खान मौजूद रहे और इन्होंने श्रद्धांजलि दी और साथ में शाही किला खीरी टाउन पहुंचे और शाही किला खीरी टाउन पर पहुंचकर डॉक्टर सलीम खान के नेतृत्व में राम प्रकाश मिश्रा सहित तमाम लोगों ने हजरत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और हाजिरी देते हुए उन्होंने मुल्क में अमन व अमान की दुआ की और पूरे मुल्क से नक्सलवाद के खात्मे की दुआ की। और जो जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए हैं उनके लिए भी दुआएं की गई, उनके परिवार के लिए भी दुआएं की गई। कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है, इन जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और इन जवानों को श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में सभी को भागीदार बनना चाहिए। सभी लोगों को, ऐसे जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे जवान जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ऐसे जवान जिन जवानों के दम पर हम आसानी से, आराम से रात में सुकून से अपने घरों में सो पाते हैं, हमारी सीमाएं महफूज हैं, ऐसे जवान जो शहीद हुए हैं, इनकी श्रद्धांजलि सभाएं होनी चाहिए। कल के वीडियो में हमने बताया था कि शायद श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई है, लेकिन आज श्रद्धांजलि सभा हुई है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और हम फिर एक बार बधाई देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जो लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए, जो लोग शाही किले पर पहुंचकर जवानों के परिजनों के लिए, जवानों के लिए, हमारे देश की अमन व अमान के लिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए जिन लोगों ने दुआएं की हैं, उनके लिए भी हम बधाई प्रेषित करते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।